हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम लोग जो है नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है जो लोग मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर यूट्यूब पर जाकर देख लें। चलिए ठीक है, बिना टाइम गवाए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग तो नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट जो है इसमें बच गया था, केवल हमारा एक बचा था प्राइम नंबर, एक बचा था हमारा कॉम्पोजिटिव नंबर। कॉम्पोजिटिव नंबर बचा था हमारा। तो अब इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से या तो 1 से विभाजित होती हैं, तो उन सभी संख्याओं का बोलते हैं हम लोग तो अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ विभाजित का मतलब ये हुआ कि जब की संख्या में आप भाग दे रहे हो यानी डिवाइड कर रहे हो उसको, तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है यानी शेषफल कितना आ रहा है, उसका 0 आ रहा है, तब तो बोलेंगे संख्या क्या है भाई हमारे पूर्ण रूप से वो विभाजित है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में 2 आ जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, डॉट ऐसे बहुत सारे नंबर हैं इसमें। अब ध्यान से 2 को देखेंगे, 2 का जो टेबल में 2 जो है 2 से ही क्या होगा ये डिवाइड हो सकता है, यानी पूर्ण रूप से क्या होगा 2 से ही कटेगा, या और की संख्या से ये नहीं विभाजित हो सकता। 3 का भी वही काम है, 3 जो है 3 से ही क्या होगा विभाजित होगा, ये अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। 1 को छोड़कर जो भी संख्या है उनसे नहीं कट सकता ये। तो इन सभी संख्याओं का बोलते हैं भाई तो प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सीखते हैं हम लोग कंपोजिटिव नंबर क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्या जो खुद से भी मतलब स्वयं से भी और कोई अन्य संख्या से भी क्या होती हैं वो विभाजित होती हैं, तो उन सभी संख्याओं का बोलते हैं तो हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 10, 12, 15, 9 etc। 4 भी क्या होगा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा। 6 भी क्या होगा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये सब क्या है, ये खुद से भी कट सकती हैं और अदर नंबर से भी क्या होती हैं विभाजित होती हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं, इसके बाद समझते हैं फ्लैश वैल्यू, फ्लैश एंड लोकल। फ्लैश एंड लोकल वैल्यू क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं लोकल वैल्यू। चलिए हमें आपको एग्जांपल समझाते हैं। 1 6 7 5 2 4। मैं इसमें बात करूं इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इस 6 का प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस फर्स्ट यूनिट से मतलब फर्स्ट डिजिट से ये जो है इसकी पोजीशन कैसी है, मतलब ये फर्स्ट क्या होता है इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। तो ये जो है ये जो तो इस फर्स्ट डिजिट से इसकी क्या पोजीशन है, इसको ही क्या होते हैं हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इस एग्जांपल के लिए मैं इसकी जब बात करूँ प्लेस वैल्यू की तो क्या होगा, यहाँ पे 6 है तो 6। तो आप देख रहे हो कि इसके बाद यानी 1 2 3 3 जो संख्या यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो है यानी 100 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी क्या होगा यहाँ पे 100 मतलब 3 को इसमें क्या होगा 0 लग जाएगा। तो इसमें 3 नंबर के बाद क्या है इसकी पोजीशन आ रही है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय मान। तो ये क्या हो जाएगा जब गुणा होगा तो आ जाएगा हमारा 6000। आया समझ में, यानी इसकी पोजीशन क्या है ये 1000 पर, इसकी मतलब यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी है तो ये 1000 पर है। आया समझ में, तो इसको बोलते हैं फ्लैश वैल्यू। जबकि मैं इसी की लोकल वैल्यू की बात करूं तो ये जो नंबर इसकी खुद की क्या वैल्यू है, मतलब ये खुद में इसकी क्या वैल्यू है, तो ये खुद की क्या है 6 है। चाहे ये यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे से कुछ कोई मतलब नहीं है, इसकी खुद की क्या वैल्यू है तो 6 है। तो इस 6 के क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल ये फ्लैश वैल्यू है, फ्लैश वैल्यू है। और इसको बोलते हैं हम लोग जो 6 के क्या होगा ये लोकल वैल्यू का हो जाएगा इसका, तो हमारा 6 होगा। वैसे ही मैं इस 5 की बात करूं
इस 5 का क्या होगा प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि 5 जो है उसकी क्या पोजीशन है, मतलब वो सैकड़ा पर है, मतलब 100, मतलब वो 1000 में है कि लाख में है कि करोड़ों में, उसकी क्या पोजीशन है, मतलब फर्स्ट डिजिट से। तो काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी इसकी लाख, ये लाख की कंडीशन शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, 5 × 1, मतलब 5 के बाद, मतलब 5 जो है कितने बाद, कितना अंक के बाद आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 0 हो जाएगा, 4 5 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी संख्या का प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसकी लोकल वैल्यू की बात करूं तो इसकी खुद की क्या होगी लोकल वैल्यू, तो इसके खुद में इसका क्या वैल्यू है, तो भाई इसके खुद का वैल्यू क्या है, 5 है। चाहे ये 5 यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं पे हो, खुद की क्या इसकी वैल्यू है, तो 5 है। तो इस 5 का होगा इसका हमारा लोकल वैल्यू कितना जाएगा, इसका 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू में डिफरेंस समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ इस पार्ट में कि सब लोग बोलते हैं कि सर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, द लार्ज नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा 9। अब कोई पूछता है कि एक नंबर मतलब एक संख्या की सबसे छोटी क्या नंबर क्या होती, संख्या क्या होती है एक अंक की, तो हम बोलेंगे वहाँ पर 1 होता है। अब कोई पूछ दिया कि सर बताइए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो यह होगी 99, यानी 99 होगी। बोलेगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, तो 10 हो जाएगी। वैसे ही बोलेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। जैसे बोलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग आराम से लिख सकते हैं। और वो कई मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए पूछ दिया कि 5 अंक 5 डिजिट की, 5 सिंपल छोड़िए, हम क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे, कोई लिख सकता है तो लिख लेना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको लिखेंगे पहले। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो ये 9 है, ये हमारा हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बोला इसका अंतर मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो क्या होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, जितने भी नंबर के जो मैं डिस्कस किया था उन सभी नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस सिंपली इंट्रो क्लास था इसका, बाकी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये मनोबल थोड़ा बना रहे और मैं कंटिन्यू ये वीडियो को कंटिन्यू बना सकूँ। ओके, गुड नाइट।